इसमें जो कार्यक्रम आपका चल रहा है थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें और अपने बारे में भी बताएं। शिवम विभाग संगठन मंत्री हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आर्यमगढ़ विभाग गोरक्ष प्रांत। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए यह संगठन कार्य करता है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए पिछले दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए थे और हमारा जो मूल काम भी यही है कि समय समय पर लोगों के अंदर जागरूकता, विद्यार्थियों के अंदर जागरूकता फैलाना कि अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति वो जागरूक होकर के, संगठित होकर के और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की स्थापना के लिए कार्य करें। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में शिक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो बहुत ही निष्कृष्ट टाइप के हैं। निष्कृष्ट शब्द का उपयोग मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम लोग कोई ज्ञापन देते हैं, अभी कुछ दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आजमगढ़, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आजमगढ़ को 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उसका एक भी बिंदु का ये लोग समाधान नहीं देते हैं। बस उसको ज्ञापन आता है, उनके पास देखते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं। तो अगला मिशन आपका क्या है? अगला मिशन है कि 6 अप्रैल 2023 को 11 बजे हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करके हम ये बताएंगे कि अब आजमगढ़ का जो विद्यार्थी है युवा है वो अब जाग चुका है। जैसे किसी भी अधिकारी को या समाज में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका चयन या उनकी नियुक्ति इसलिए होती है ताकि समाज व्यवस्थित तरीके से, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो सके। मानव बनकर के मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए हमें कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी दानवीय प्रवृत्ति में आ गए हैं और उनका समाज के समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास समय नहीं। आज कोई कार्यक्रम आपका लालता सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में भी था क्या? आज हम लोगों का एक संगोष्ठी था। जैसे विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है SFD, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर से जुड़े हुए गतिविधियों का संचालन होता है। पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति समाज में सोचने वाले विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है वह कैसे सार्थक हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद एक आयाम बनाया SFD। उसी का एक कार्यक्रम था जिसमें SFD के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में वो उनको जानकारी दी गई है। कुछ दिन पहले हम लोगों का 25 मार्च को गोरखपुर के पढ़लगंज नगर में एक प्रांत स्तरीय कार्यशाला हुआ था जिसमें आजमगढ़ जनपद से 12 कार्यकर्ता गए थे। तो वो जो वहाँ से सीख करके आए हैं उसका क्रियान्वयन अब अपने अपने नगरों में कर रहे हैं। तो ये पूरे जिले में चल रहा है? हाँ, पूरे जिले में। आजमगढ़ जनपद के 4 नगर इकाइयों को हम लोगों ने, जैसे संगठनात्मक जिला लालगंज है तो लालगंज में एक जिला है मेहनगर, एक नगर इकाई है मेहनगर और दूसरी नगर इकाई है सरायमीर, और आजमगढ़ में बसही यानी जो अजौला नगर इकाई है और एक सठियाँ अपनी नगर इकाई। इन 4 नगर इकाइयों में SFD का कार्यक्रम संचालित होगा पूरे वर्ष भर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जुड़ने वालों की, इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे हम लोग विद्यार्थियों के समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं और जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को देख करके उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है और उस भूमिका का हम निर्वहन करते हैं। नई शिक्षा नीति या अन्य जो भी विषय आते हैं तो उसमें हमारी भूमिका क्या है, हम अपनी भूमिका को ठीक से समझते हैं। आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। इसको देख करके देश का बहुसंख्यक विद्यार्थी इससे जुड़ रहा है। अभी नेक्स्ट दिन बेसिक शिक्षा कार्यालय पे आप लोगों का धरना प्रदर्शन था, क्या हुआ उसमें? उसमें 7 सूत्री मांग सौंपा गया है, 10 दिन का समय दिया गया है। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा या वो हर प्रक्रिया अपनाया जाएगा जो राष्ट्रीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक तरीके से हमारा आंदोलन भी होता है तो हम उसको करेंगे। यानी दोबारा भी आंदोलन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो सकता है? 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन बाद अगर वो नहीं कुछ उसमें हुआ तो हम फिर आगे आंदोलन को बात देंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।